आलसी बेटी, जैसे अपनी आलस छोड़कर तू मॉल आ गई है, वैसे ही अब आलस छोड़कर सब्जी लेने में मेरी मदद कर दे। जानती है ना, तेरे होने वाले सास ससुर की खुद की सब्जियों की खेती है। अगर तुझे वहां काम करना पड़ा तो। माँ, आपको पता है मुझे मॉल आना पसंद नहीं है, फिर भी आप लेकर आ गई और मैं जानती हूँ मेरे ससुर की सब्जी की खेती है। और यह अच्छी बात है कि कम से कम मुझे अपनी सास के साथ मॉल तो नहीं जाना पड़ेगा। वो लोग कुछ सब्जियां तोड़कर ले आएंगे खेत से। अब माया मुंह बनाकर सब्जी लेकर घर आती है और बहुत जल्द माया की शादी विजय से हो जाती है। आशा, अगर सारी रस्म हो गई हो तो अब हम सबको आराम कर लेना चाहिए। मुझे सुबह खेत में जाना है। एक हफ्ते से खेत नहीं जा रहा, पता नहीं सब्जियों की क्या हालत होगी। आप सही कह रहे हैं। काजल अपनी भाभी को उसके कमरे तक छोड़ा। इस तरह अब सब अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं और अगली सुबह माया 5 और बजे उठकर रसोई में जाती है, जहां आशा अपनी बहू से कहती है, बहू, हमें ताजी सब्जी खाने की आदत है, इसलिए तेरे ससुर जी रात को ही ताजी सब्जी तोड़कर ले आते हैं। मुझे समय नहीं मिलता, इसलिए सब्जी साफ नहीं कर पाई। तू इन्हें अच्छे से साफ करके खाना बना ले। खेत की ताजी सब्जी से तो अच्छी मॉल की सब्जी है। कम से कम उन्हें रगड़ गड़ कर साफ तो नहीं करना पड़ता। बात कर आशा चली जाती है, जिसके बाद माया अकेले सबसे पहले गोभी, गाजर, मूली को अच्छे से पानी में धोती है और सबके लिए खाना बनाती है। कुछ देर बाद, अरे वाह आशा, तुम्हारी बहू तो खाना बनाना बहुत अच्छा जानती है। पापा, मुझे लगा ही था माया बहुत अच्छा खाना बनाना जान गिरायका जानती है, इसलिए मैंने एक बार में ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। रहने दो भैया। पूरा परिवार खाने की तारीफ करते हुए खुशी खुशी खाना खाता है। अब कुछ देर बाद विजय ऑफिस जाता है तो वहीं काजल भी कॉलेज के लिए निकल जाती है और सुरेश भी आशा के साथ खाना लेकर खेत जाता है और माया रसोई का काम खत्म करके आराम करती है। सुबह सुबह इतनी सारी सब्जियां साफ करो, फिर उन्हें बनाओ, सबको खिलाओ। उफ, कितनी थक गई हूं मैं इतने ही काम में। अभी तो पूरे घर का काम करना है। मैं अकेले इतने बड़े घर का काम कैसे करूंगी, जबकि मायके में तो मैं किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। पता नहीं माँ, अपने 2 हाथों से कैसे सारे काम करती थी। मुझे तो 10 हाथों की जरूरत है। इतना बोलकर माया फिर से उठती है और घर के काम करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और संडे वाले दिन आशा के कुछ पड़ोसन उसके घर आती हैं। आशा बहन जब से बहू लेकर आई हो, पति के ही साथ सुबह खेत चली जाती हो। अरे बहू को भी थोड़ा अपने खेत खलियान घुमा दो, पड़ोसियों से मिलवा दो। हो, लगता है आशा भी उन सांसों की तरह है जो अपनी बहू को घर में ही छिपा कर रखेगी। ऐसा नहीं है। अभी बहू को आए 10 ही दिन हुए थे, इसलिए सोचा पहले आराम करने दूं। पर अब तुम सब कह ही रहे हो तो आज ही चलते हैं। वाओ, आज हम खेत जा रहे हैं। मैं अभी अभी भाभी को बुला कर लाती हूँ। अब सभी के कहने पर आशा माया को बुलाती है और अपने कुछ पड़ोसी बेटी और बहू के साथ माया को अपना खेत दिखाने के लिए ले जाती हैं। बहू, यह देख, यहाँ से हमारा खेत शुरू है, पर अभी हमने इस पर कोई खेती नहीं की। और बहू, जो तुम इस तरफ सरसों की खेती देख रहे हो ना, ये हमने की है और ये हम हर साल करते हैं। माँ, भाभी को अपनी सब्जियों की खेती दिखाई दी है, तो चलो अब। वो सब तो ठीक है माँ जी, पर ये भी तो सब्जियों के खेत हैं। ये किसके हैं? बहू, ये जमीन भी हमारी है, पर हम लोग इस पर खेती नहीं करते। पता नहीं 12 महीने यहाँ पर सब्जी की खेती कैसे होती है। लोगों का कहना है कि इस खेत पर भूतों का राज है। भूत आते हैं रात को खेती करने के लिए, इसलिए हम लोग इस खेत में नहीं जाते। और तुम भी मत जाना, बहुत सारी अफवाह है इस सब्जी के खेत में। आशा के कहने पर माया चुप हो जाती है, जिसके बाद आशा अपनी बहू को अपनी सब्जियों की खेती दिखाती है। अरे आशा, आज काजल के साथ बहू को भी लेकर आ गई। अच्छा किया। बहू, कैसा लगा खेत आकर आता ताके ताकर पकड़ी? तो बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ देर बाद अब माया खेत में अपनी ननंद के साथ टहलती है और पूरा खेत देखकर घर आती है। शाम को सुरेश और आशा कुछ सब्जियां लेकर आते हैं। तेरे ससुर का कुछ दिनों से मूली का परांठा खाने और साग खाने का बहुत दिल कर रहा है। तू सुबह मूली का परांठा और साग बना देना। और एक काम कर, इन्हें तू अभी अच्छे से साफ कर ले। सुबह बनाने में आसानी होगी। और हाँ, दोपहर में तू घर में बोर हो जाती होगी, इसलिए हमारा खाना लेकर खेत में आ जाना। दरअसल जो हम खाना ले जाते हैं वह ठंडा हो जाता है और तेरे ससुर को ताज़ा खाना पसंद है और उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो थका हुआ शरीर लेकर घर आ सके। लो जी, इतना काम कम था क्या, तो इन्होंने मुझे और काम थमा दिया। मुंह बनाकर अब माया रसोई में जाती है और सब्जियों की सफाई करने लगती है। तो वहीं बार बार विजय अपनी बीवी को आवाज देता है।
माया माया कहाँ रह गई? जल्दी आओ, मेरे कपड़े प्रेस कर दो और मेरी ये सारी फाइल भी संभाल के रख दो। अभी रसोई भी साफ करनी है, बर्तन भी साफ करना है, और ये बचा हुआ खाना भी फ्रिज में रखना है, और इन गंदी सब्जियों को भी साफ करना है। और उधर ये बार बार आवाज दे रहे हैं। कुछ ही देर में माँ जी भी आवाज देंगी। बहू, मेरी दवाई का समय हो गया है। मैं अकेली इंसान कितने काम करूं? मेरे 10 हाथ थोड़ी ना है। काश काश कि मेरे 10 हाथ होते। माया कुछ मूली अच्छे से साफ करके रख देती है और बाकी सब्जियां वैसे ही छोड़ देती हैं। अब जल्दी जल्दी स्लैब साफ करती है और अपनी सास की दवाई और दूध उनके कमरे में देकर अपने कमरे में जाती है और जल्दी से कपड़े प्रेस करने लगती है। क्या करती हो सारा दिन घर में? अगर मैं तुम्हें याद नहीं दिलाता तो तुम मेरे कपड़े ही प्रेस नहीं करती। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं पूरे दिन घर पर टाइम पास करती हूँ। पापा जी रोज खेत में सब्जी तोड़कर ले आते हैं। पता है वह कितनी गंदी होती है। उन सब्जी को साफ करने में आधा दिन निकल जाता है। फिर खाना बनाकर घर का काम पूरा करो। आपका काम करो, ननंद का काम करो, फिर माँ बाप का लंच लेकर खेत में जाओ। और ये सब करना मामूली बात है क्या? माया अपना गुस्सा अपने पति को दिखाती है और सारा काम खत्म करके सो जाती है। अगली सुबह वो फिर से सबके लिए उठकर जल्दी से मूली के पराठे बनाती है और जल्दी से सभी के जाने के बाद फटाफट घर के काम करती है। इतनी जल्दी दोपहर के 1 बजे गए थे। लेट हो रहा है। खाना ले जाना खेत। माया जल्दी से खाना बनाती है और उन्हें पैक करके 2 जेते तक खेत जाती है। अरे आ गई बहू। आज खाना लाने में समय लगा दिया। कोई बात नहीं। हम बूढ़े बुढ़िया जब तक इस झोपड़ी में खाना खा रहे हैं 1 घंटे का आराम कर ले रहे हैं। तुम झोपड़ी के बाहर थोड़ी सी सफाई कर दो। और हाँ, सब्जियों में थोड़े केमिकल भी डाल देना। 2 दिन से केमिकल नहीं डाले सब्जियों पर कीड़े आ रहे हैं। खेत आने के बाद भी माया को आराम नहीं मिलता और वो हाथ में झाड़ू लेकर झोपड़ी के बाहर की सफाई और सब्जी के खेत में केमिकल छिड़कती है। हे भगवान, कितना सारा काम करना पड़ रहा है ससुराल में। भगवान जी अगर ससुराल दिया है तो 10 हाथ भी दे देते। माया मुंह बनाकर सारे काम करती है और जल्दी से खेत का काम खत्म करके घर आती है। इसी तरह समय गुजरता है और एक दिन सुरेश सब्जियां लाना भूल जाता है और आशा सुबह 5-14 बजे अपनी बहू को खेत जाने को कहती है। बाहू, माफ करना, तेरे ससुर जी रात को सब्जी लाना भूल गए। मैं आटा लगा देती हूँ। तू जब तक खेत से जाकर कुछ सब्जियां तोड़ कर ले आ। मैं इतनी सुबह सुबह खेत में जाऊं? हाँ बहू, सब्जियां तो ताजी अच्छी लगती हैं। तेरे ससुर जी सो रहे हैं और मैं इतनी जल्दी सब्जियां नहीं लेकर आ पाऊंगी, इसलिए तुझे ही जाना होगा। माया मुंह बनाकर अकेले हाथों में टॉर्च लिए खेत जाती है। अब बस यही दिन देखने को रह गया है। जानबूझकर ससुर जी सब्जी नहीं लेकर आए ताकि उन्हें तुरंत पेड़ से तोड़ी हुई सब्जी खाने को मिले। माया सब्जियां तोड़कर टोकरी में रख लेती हैं और उन्हें घर लाकर धोने लगती है, जिस वजह से आज उसे खाना बनाने में समय लग जाता है। भाभी, अभी तक आप खाना ही बना रहे हो। आपने मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? पहले मेरे कपड़े ढूंढ दो। तुम्हारी अलमारी में ही रखे हैं। ले लो। माया, जल्दी से पोछा लेकर कमरे में आओ। मुझसे पानी गिर गया। इन लोगों ने तो मुझे दुखी करके रख दिया है। माया एक काम कर रही होती है और घर के सभी लोग उसे दूसरा काम बताने लगते हैं। माया जल्दी से खाना बनाकर ऊपर जाती है और फर्श साफ करके नीचे आती है और काजल को उसके कॉलेज की ड्रेस देती है। इस तरह पूरा दिन बीत जाता है और दोपहर को फिर से माया अपने सास ससुर का खाना लेकर जाती है और जब तक उसके सास ससुर आराम करते हैं, माया झोपड़ी के बाहर की सफाई करती है और पानी का पाइप लेकर सब्जियों में पानी देने लगती है। ससुराल आने के बाद तो 10 मिनट का चैन ही नहीं मिलता। अगर 10 हाथ होते तो सब कुछ कितनी आसानी से होता। इस तरह माया अपना सारा काम खत्म करके खाली डब्बा लेकर घर आती है और फिर से घर के कामों में लग जाती है। और आज भी सुरेश सब्जियां तोड़कर सब्जी की टोकरी खेत में ही भूल जाता है। और इस बार जब सुबह माया खाना बनाने जाती है तो सब्जी किस टोकरी में लेकर आए हैं? बहू, टोकरी में क्या देख रही है? तेरे ससुर जी सब्जी की टोकरी आज भी खेत में भूल आए। आज तेरे को ज्यादा समय नहीं लगेगा। सब्जियां तेरे ससुर ने ही तोड़ रखी हैं। तुझे खेत से ही लाना है बस। माँ जी, ये तो रोज रोज का ही हो रहा है। पापा जी को बोलिए ना 3-4 दिन की सब्जी एक साथ तोड़कर ले आए। घर में फ्रिज रखा है, फ्रिज में रख देंगे सब्जी। बहू, फ्रिज की सब्जी बासी हो जाती है, उसमें वो स्वाद नहीं रहता। अब बातें कम कर और काम ज्यादा कर। एक बार फिर माया हाथों में टॉर्च लिए मुंह बनाकर खेत की तरफ जाती है और जब इस बार वो खेत जा रही होती है तो उसकी नज़र उसी सब्जी के खेत पर पड़ती है और वो खुद से कहती है, मेरे घर वालों का तो रोज का ड्रामा है। उनका बस चले तो पूरी दुनिया का काम मुझसे ही करवा ले। अब कौन इतनी दूर जाकर सब्जी लेकर आए? ये भी तो सब्जी है और हमारा खेत है। सारी अफवाह झूठी होगी
ताकि कोई इनको हाथ ना लगाए। भला आपके टाइम पर कहाँ भूत होते हैं। आज इसी खेत से सब्जियां लेती हूँ। अपनी सास के मना करने पर भी माया उस खेत में जाती है और ताज़ी सब्जियों को देखकर, यहाँ की सब्जियां तो हमारे खेत की सब्जियों से भी ज्यादा सुंदर है। इतना बोलकर जैसे ही माया बैंगन तोड़ने जाती है, बैंगन का पेड़ और बाकी सारी सब्जियों के पौधे हिलने लगते हैं और उनसे आवाज आती है, जिसे देखकर माया थोड़ी डर जाती है। ये पौधे अपने आप पीछे कैसे हो गए और ये आवाज कैसी आ रही है। कहीं मांझी ने तो बोला था वो सच तो नहीं। सच हो या झूठ, जल्दी से सब्जी तोड़कर भाग जाती हूँ। माया हिम्मत करके फिर से सब्जी तोड़ने की कोशिश करती है। प्लीज 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 हमें मत मारो। अगर हम में से कोई एक भी टूटा तो हम सब मारे जाएंगे और हम बरसों से यहाँ पर हैं। हमारे पूंगे परे पूर्वज हमें यहाँ लगा कर गए हैं। 100 सालों बाद भी हम अपनी दुनिया में वापस जाएंगे। अगर तुमने तोड़ा तो हम सब मर जाएंगे। इसलिए जब भी कोई इस खेत में आता है तो हम उसे डरा कर भगा देते हैं ताकि हम जिंदा रहें। अच्छा तो ये चक्कर है, तो ऐसे में तुम इतने सालों से इस जगह पर अपना अस्तित्व बनाए बैठे हो, पर तुम्हारी वजह से हमारी इतनी बड़ी जमीन जो खराब हो रही है उसका क्या। प्लीज हमारी बात मान जाओ, हमें छोड़ दो। अगर तुम हमें छोड़ दोगी और हमारा राज रखोगी तो बदले में हम तुम्हें एक जादू दे सकते हैं, जो भी तुम मांगो। जादुई सब्जियों की बात सुनकर माया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपना मुंह बंद करने के लिए जादुई सब्जियों से 10 हाथ का जादू मांगती है। मैं अपने ससुराल बहुत दुखी हूँ। काम करके अगर मेरे 10 हाथ होते तो मैं घर के सारे काम तुरंत कर देती। अगर मुझे 10 हाथ की शक्तियां दे सकती हो तो अपना मुंह बंद रखूंगी। हमें मंजूर है। इतना बोलते ही तेज पीली रोशनी निकलती है जो माया के अंदर समा जाती है। हमने तुम्हारी इच्छा पूरी की। अब तुम इन 10 हाथों का इस्तेमाल अपने लिए कर सकती हो। अगर सच में मेरे पास 10 हाथ होते तो मेरे 10 हाथ प्रकट हो और मेरी सब्जियों की टोकरी लेकर आओ। माया के कहते ही उसके 10 हाथ प्रकट हो जाते हैं, जिसमें से 2 हाथ अपने आप बड़े होकर उसके खेत से सब्जी की टोकरी लाकर उसके सामने रख देते हैं। ये सब सच है। मेरी इच्छा पूरी हुई। अब मेरा मुंह बंद रहेगा। थैंक यू सो मच। 10 हाथों की शक्तियां मिलने के बाद माया काफी खुश होती है और सब्जी लेकर घर आती है और देखती है कि जब कोई नहीं है, मैं चाहती हूं कि मेरे 10 हाथ प्रकट हो और यह सब्जी साफ करें। 2 हाथ सब्जियां काटे और बाकी हाथ रसोई का काम करें। माया के बोलते ही एक एक करके माया के 10 हाथ प्रकट होते हैं, जिसमें से उसके 2 हाथ खेत की लाई हुई सब्जियों की सफाई करते हैं, 2 हाथ फर्श साफ करते हैं और वहीं उसके 2 हाथ आटा गूंथते हैं और 2 हाथ चावल बनाते हैं। अरे वाह, मेरे 10 हाथ कितने आराम से काम कर रहे हैं। 10 हाथ होने की वजह से अब माया कुछ नहीं करती और आराम से देखती है। पर जैसे ही उसे किसी के आने की आहट मिलती है, वह अपने 10 हाथ को जाने को कहती है। भाभी, फिर से आपने मेरे कपड़ों और बुक्स इधर उधर कर दिए। मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। ढूंढ दो ना। काजल, मैंने तुम्हें रात को याद दिलाया था। मेरे कपड़े प्रेस करके रख देना। अब जल्दी से मेरे कपड़े प्रेस करो यार। हाँ, क्यों नहीं, खाना तो तेरा बन चुका है। आप दोनों नीचे ही रहिए, मैं आप दोनों का काम करके आती हूँ। माया अब अपनी नंद और देवर के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है और अपने 10 हाथों को याद करती है। मैं चाहती हूँ मेरे 10 हाथ प्रकट हो। माया के याद करते ही उसके 10 हाथ प्रकट होते हैं, जिसके बाद माया खुद से कहती है, अभी काम ज्यादा नहीं है तो यह काम तो मेरे 4 हाथ भी कर लेंगे। मैं चाहती हूँ मेरे 6 हाथ गायब हो जाए। 2 हाथ कपड़े इस्त्री करें और 2 हाथ काजल के कमरे से उसकी किताब और कपड़े अलमारी से निकालकर बेड पर रखें। माया के बोलते ही उसके 6 हाथ गायब हो जाते हैं और 4 हाथ काम करने लगते हैं। अब इसी तरह जब भी माया को काम करना होता, वह सबसे छुपाकर अपने 10 हाथों का इस्तेमाल करती। ऐसे ही एक दिन जब घर में कोई नहीं होता तो माया आराम से सोफे पर बैठकर फोन चलाने लगती है और अपने हाथों को ऑर्डर देती है। आज एक हाथ पोछा लगाएगा, एक हाथ गेहूं साफ करेगा, एक हाथ घर की सफाई करेगा और बाकी के हाथ खाना बनाएंगे। माया के 10 हाथ बाहर निकलते हैं और उसकी बात मानते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। समय गुजरता है और एक दिन जब माया हमेशा की तरह अपने 10 हाथों से रसोई में काम कर रही होती है तो उसकी एक पड़ोसन बालकनी से यह सब देख लेती है। अरे, यह मेरी आंखें क्या देख रही हैं। माया बहू के 10 हाथ हैं, एक बर्तन धो रहा है और दूसरा खाना बना रहा है। उस औरत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वह अपनी आंखों को फिर से मलती है और जब दोबारा आंख खुलती है तो सब कुछ नॉर्मल होता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन छत पर खड़ी होकर माया अपने 4 हाथों के इस्तेमाल से छत पर कपड़े डाल रही होती है और छत की सफाई कर रही होती है। तो यह सब कुछ उसकी पड़ोसन सुमित्रा देख लेती है।
माया बहू के 10 हाथ हैं। शायद इसलिए आशा बहन अपनी बहू को पड़ोसियों से नहीं मिला रही थी। लगता है इसकी बहू भी चुड़ैलिया डायन है। नहीं नहीं, ये सब क्या आप सोच रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। सुमित्रा माया के 10 हाथ देखकर डर जाती है और नीचे आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दोपहर में जब सुमित्रा अपनी पड़ोसन के साथ खेत में काम कर रही होती है तो माया खाना लेकर खेत जाती है। और जब उसके सासुर झोपड़ी के अंदर खाना खाकर आराम कर रहे होते हैं तो फिर से माया अपने 10 हाथों को प्रकट करती है। अब एक हाथ से झाड़ू लगाती है, दूसरे हाथ से पौधे में पानी देती है, तीसरे हाथ लिए ऐसे हाथ केमिकल डाल रही होती है, तो वहीं चौथे हाथ से सब्जियां तोड़ रही होती हैं और पांचवा हाथ जमीन पर उगी घासों को हटा रहा होता है। और यह सब कुछ सुमित्रा और उसकी पड़ोसन शोभा देख लेती है। ओ रे बाबा, सुमित्रा बहन कुछ देख रही हो। मुझे माया बहू के 10 हाथ नजर आ रहे हैं। इसका मतलब उस दिन तो जो मैंने छत पर देखा वो सब सच था। हम दोनों एक ही चीज देख रहे हैं। लगता है माया बहू के अंदर किसी बुरी आत्मा का साया है। हमें आशा बहन को बताना होगा। आशा की पड़ोसन माया के 10 हाथ देख लेती हैं और घर जाते ही शाम को सारा सच आशा को बताती है। तुम लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी एक हो सकती है पर सबको नहीं। अपनी पड़ोसी की बात सुनकर आशा परेशान हो जाती है और अपनी बहू का सच पता करने के लिए जानबूझकर उसे काफी सारा काम देती है। बहू छत पर धान गेहूं रखे हैं, उसे सूखने डाल दे। मैं खेत से कुछ पुराने बर्तन लेकर आई हूं, उन्हें भी साफ कर देना और घर की थोड़ी साफ सफाई कर ले। कितने सारे जाले हो रहे हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं भी तेरे साथ दोपहर में जाऊंगी खाना लेकर खेत में। ठीक है माँ जी। आशा अपनी बहू को काम देकर अपने कमरे में चली जाती है और कमरे का दरवाजा खोलकर चुपके से अपनी बहू पर नजर रखती है। आशा के जाते ही अब माया भी अपने 10 हाथों को प्रकट करती है। मेरे प्यारे जादुई 10 हाथ, आज तो बहुत सारा काम है। अब 2 हाथ जल्दी से बड़े हो जाओ और छत पर जितने भी धान गेहूं सब रखे हैं उन्हें सूखने डाल दो और 2-2 हाथ रसोई में गंदे बर्तन भी साफ कर लो। खाना बना लो और बाकी हाथ घर की सफाई करो और मैं आराम करके टीवी देखूंगी। अब आराम से माया सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है और उसके 10 हाथ काम पर लग जाते हैं। यह सब आशा अपनी आंखों से देख लेती है और वह डरती हुई माया के सामने आती है और अपनी सास को देखते ही माया अपने 10 हाथ गायब कर लेती है। तेरे पास 10 हाथ है जो तेरी बातें सुनते हैं। सच सच बता, तू मेरी बहू है या कोई और? माँ जी, मैं कोई भूतिया चुड़ैल नहीं हूँ, आपकी प्यारी बहू हूँ। मैं आपको सब सच बताती हूँ। इस तरह माया अपनी सास को पूरा सच बताती है। इसका मतलब मेरी सास ने जिस औरत की कहानी सुनाई थी उस बेचारी को सच में 10 हाथों का जादू मिला था। पर गांव वालों को जब पता चला उसके 10 हाथ है तो उन्होंने उसे जिंदा जलाकर मार दिया, यह सोचकर कि वो कोई चुड़ैल है। अगर मेरी बहू के साथ ऐसा कुछ भी हुआ तो? क्या हुआ माँ जी? सच जानकर आप भी हैरान हो गई ना माँ जी? आपको मुझसे वादा करना होगा। आप इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी, हमारे घर वालों को भी नहीं। बाहू, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, पर तुझे मुझसे वादा करना होगा। तू अपने 10 हाथों का इस्तेमाल नहीं करेगी। अगर मैं 10 हाथों का इस्तेमाल नहीं करूंगी तो मैं काम कैसे करूंगी? पता है कितना काम करना होता है मुझे। बहू, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप इतना कह ही रही हैं तो मान ही लेती हूँ, पर आपको भी मेरी शर्त माननी होगी। जैसे मैं दिन में आप लोगों का खाना लेकर आती हूँ तो नहीं आऊंगी और ना ही वहां कोई काम करूंगी, और आप लोग 3-4 दिन ये सब्जी लेकर आओगे तो ताकि मुझे रोज रोज इतनी सारी सब्जियां गंदी साफ करना ही ना पड़े। मैं एक ही दिन सारी सब्जियां साफ करके फ्रिज में रख दूंगी। और लास्ट शर्त, अगर कभी पापा जी सब्जी लाना भूल गए तो आप काजल या विजय को खेत में भेजोगे ना, या मुझे? और जब घर में मेहमान होंगे, काम ज्यादा होगा तो 10 हाथों का इस्तेमाल मैं करूंगी। मुझे तेरी सारी शर्त मंजूर है। इस तरह आशा अपनी बहू की सारी शर्त मान लेती है और अगले ही दिन अपने पड़ोसियों से कहती है, तुम लोगों ने मुझे तो डरा ही दिया था। मेरी बहू इंसान की है और जो तुमने उसके 10 हाथ देखे हैं यह वो रोबोटिक हाथ से करती है जो मेरी बहू ने ऑनलाइन ऑर्डर करा था। पर वो बकवास थी, इसलिए उसने रिटर्न करवा दिया। फालतू सामान था। वैसे आशा, हमें तेरी बात पर विश्वास नहीं है, पर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है।